कुछ योद्धा तलवारें थामते हैं, कुछ बंदूकें, लेकिन कुछ महान योद्धा जैसे बाजी राउत बिना किसी हथियार के सिर्फ अपने साहस से खड़े हो जाते हैं। उड़ीसा के भुवन गांव की एक छोटी सी झोपड़ी में 11 साल का एक बालक साफा बांधता है और बाहर निकलने की तैयारी करता है। उसकी गरीब विधवा माँ उसे घर का इकलौता दीपक पकड़ाती है, लेकिन वो इनकार कर देता है। शायद उसने सोचा होगा, अगर दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना है तो मैं अंधेरे में चलने के लिए तैयार हूं। बाजी कोई योद्धा नहीं था, उसके पास न तलवार थी न बंदूक, वो सिर्फ एक नाविक था। लेकिन कुछ ही घंटों में वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम का सबसे कम उम्र का शहीद बनने वाला था। ढेंकानाल की धरती दमन की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। वहां के लोग गुलामों की तरह श्रम करने के लिए मजबूर थे। उनके अपने राजा ने उन्हें 100 कमरों का महल बनाने के लिए विवश किया। उनके हाथों से खून टपकता, लेकिन बदले में उन्हें केवल अत्याचार मिलता। कठोर परिश्रम, मारपीट, भारी कर और अंत में कुछ भी नहीं। राजा शंकर प्रताप और उसके भाई, जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, विद्रोह की हर चिंगारी को कुचल देते। लोग भय में जीते थे, लेकिन हर कोई चुप नहीं था। एक अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हो चुकी थी। इस आंदोलन का उद्देश्य था ढेंकानाल को अत्याचार से मुक्त करना, और इसके क्रांतिकारी सेनानियों में था एक 12 साल का बालक जो ब्राह्मणी नदी के पार लोगों को नाव से ले जाता था। उसने बहुत कुछ देखा था और वो लड़ने के लिए तैयार था, बिना किसी हथियार के। बाजी राउत प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ चुका था। उसने बानर सेना का हिस्सा बनने की शपथ ली, एक ऐसा संगठन जिसमें बच्चे संदेशवाहक बनकर क्रांति की आग फैलाते थे। लेकिन बाजी के लिए नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। 11 अक्टूबर 1938 रात के अंधेरे में अंग्रेजों और क्रूर राजा के सैनिकों का काफिला नदी की ओर बढ़ रहा था। उनकी मंशा साफ थी, आंदोलन के नेता वैष्णव पटनायक को पकड़ना। नदी किनारे बाजी अकेला खड़ा था। उसकी आंखों के सामने जलती हुई मशालें धीरे धीरे नजदीक आ रही थीं। वो जानता था कि वे क्या चाहते हैं। उन्हें उसकी नाव चाहिए थी, उन्हें उसकी मदद चाहिए थी। आदेश दिया गया, हमें नदी पार ले चलो। लेकिन बाजी अडिग था। एक नन्हा बालक, एक पूरी सेना के सामने। उसका उत्तर स्पष्ट था, नहीं। सैनिकों ने धमकियां दी, लेकिन वो नहीं डरा। उसने अपना पक्ष चुन लिया था। उसने अपने लोगों को चुन लिया था। और फिर एक सैनिक ने अपनी राइफल की बट से उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया। खून बहने लगा, लेकिन वो गिरा नहीं। इसके बजाय कांपते हाथों से उसने अपना शंख निकाला, वही शंख जो वो हमेशा अपने साथ रखता था। जोश और साहस के साथ उसने शंख फूंका। ये युद्ध का उद्घोष था। यह अपने लोगों को बुलाने का संकेत था। लेकिन इससे पहले कि कोई आ पाता, एक सैनिक ने गोलियों की बौछार कर दी। एक नन्हा सा शरीर छलनी हो गया और भारत ने अपना सबसे कम उम्र का स्वतंत्रता सेनानी खो दिया। बाजी की शहादत की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग दौड़ते हुए आए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वालों पर भी गोलियां चलाई गई। अत्याचार की इस क्रूरता ने शोक को क्रोध में बदल दिया। कटक की गलियों से बैलगाड़ियां गुजरी, उस पर बाजी और उसके शहीद साथियों के शव थे। ओडिशा में बैलों का उपयोग शव ले जाने के लिए नहीं किया जाता, लेकिन उस रात एक अपवाद बनाया गया।
उन शहीदों के सम्मान में। बाजी सिर्फ एक नाविक बालक नहीं था, वो अब अमर हो चुका था। बाजी के अंतिम संस्कार में क्रांतिकारी कवि सच्चिदानंद राउत राय भीड़ के सामने खड़े हुए। उनकी आवाज में दर्द था, लेकिन गर्व भी। यह चिता नहीं है, हे मित्रों, जब देश घने अंधकार में डूबा है, ये हमारी स्वतंत्रता की ज्योति है, ये हमारी मुक्ति की अग्नि है। आज इतिहास की किताब शायद बाजी का नाम ना लिखे, लेकिन ब्राह्मणी नदी आज भी उसकी कहानी कहती है। बाजी राउत सिर्फ 12 साल का था। अपने जन्मदिन के 6 दिन बाद उसने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण दे दिए। जिसके पास कुछ नहीं था, उसने अपना सब कुछ दे दिया। ये है मां भारती के प्रति प्रेम और उनकी रक्षा हेतु बलिदान होने की शौर्य गाथा।